नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी कंटेंट सेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार पुलिस मुख्यालय पटना में एडीजीपी जितेंद्र गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी मुख्य बातें कही है। जितेंद्र गंगवार ने कहा है कि बिहार पुलिस के द्वारा एसटीएफ के साथ मिलकर अपराधियों को पकड़ने के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। सुनिए एडीजीपी जितेंद्र गंगवार क्या बोल रहे हैं। नहीं, मैं क्लियर नहीं हुआ, किस सर्वे रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? रेलवे का एक सर्वे रिपोर्ट है। हाँ। उसमें दिया है कि जो विमेन कांस्टेबल है अपने यहाँ, हाँ। अब 12.5% ही क्रिमिनल उनको अवेलेबल है। नहीं, देखिए वो सर्वे रिपोर्ट मेरे पास में है नहीं। सर्वे रिपोर्ट किसने की है, किस आधार पे की है, कितने जिलों में किया है, कहाँ से आंकड़ा उपलब्ध कराया, मुझे वो जानकारी है नहीं। मैं आपसे कहूँगा कि सर्वे रिपोर्ट मेरे सामने लाएं, हम लोग रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद में उस पर जो भी उचित कार्रवाई है वो हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। नौबतपुर के सरासत उनसे पाया गया था कि एफएसएल से जांच प्रतिवेदन कुछ अप्राप्त थे, उनको भी प्राथमिकता के तौर पर शीघ्र एफएसएल रिपोर्ट भी प्राप्त की गई और उसके आधार पर भी कार्रवाई की गई। इन सभी कार्रवाइयों का नतीजा ये हुआ, एक तो अभियुक्त गिरफ्तार हुए और दूसरा अनुसंधान पूरा हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से लगातार इन 3 महीनों में हमारी प्रोग्रेस हुई है। जनवरी महीने में 2023 का हम बात आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। 2023 के जनवरी महीने में इस अधिनियम के अंतर्गत 550 कांड दर्ज हुए, लेकिन हमने डिस्पोजल किए 829, यानी जितने केस हमारे पास में दर्ज हुए उससे ज़्यादा केस, करीब 150% केस हमने ज़्यादा डिस्पोजल किए। फरवरी में 548 केस रजिस्टर हुए, उसकी तुलना में हमने 915 कांडों का डिस्पोजल किया, 166% ज़्यादा केस हमने डिस्पोजल किए। मार्च में 664 केस दर्ज हुए, उसकी तुलना में 846 कांडों का हमने निष्पादन किया, 127% ज़्यादा कांडों का हमने डिस्पोजल किया। इस प्रकार से देखेंगे तो इस साल के 3 महीनों में कुल 1762 कांड दर्ज हुए, जिसमें 2590 कांडों का हमने निष्पादन किया, करीब 146% या लगभग हम कह सकते हैं कि 150% अधिक कांडों का हमने डिस्पोजल किया। देखिए, एनआईए को अभी ट्रांसफ़र करने का कोई कारण हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। जहाँ तक मेरी सूचना है, वहाँ के अधिकारियों से जो बात हुई है, उनकी लिस्ट में ये अपराधी शामिल नहीं है। यह उनका किसी कांड में पूछताछ के लिए उनको ले जाया गया था और उसके बाद में वो किसी गेस्ट हाउस में या जहाँ भी रखा गया था, वहाँ से वो गायब हो गया था। उसके बाद उन्होंने एक उसका कांड दर्ज करा लिया था, चूँकि वो कस्टडी में उसको लेके गए थे छापामारी करने, तो उस आधार पे कांड दर्ज हुआ और ये पुलिस की अभिरक्षा से जो फरार हैं, जिसमें हमने आपसे बताया कि एसटीएफ अभी लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसमें 16 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया, उसी लिस्ट में से हम लोगों ने गिरफ्तार किया। तो अभी हम इसको मुजफ्फरपुर जिला पुलिस को हम सौंपेंगे, चूँकि ये दरभंगा से गिरफ्तार हुआ है, मुजफ्फरपुर में कांड दर्ज हुआ था। अभी तक की जो जानकारी है, एनआईए के पदाधिकारियों ने बोला है कि ये हमारे किसी भी कांड में न तो वांटेड है और न ही वहाँ किसी भी तरीके से लिस्टेड है। फिर भी हम औपचारिक रूप से, लिखित रूप से उनसे ये सूचना प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद में हम कोर्ट को सूचित करेंगे। अभी कोर्ट में यह जो पुलिस हिरासत से भागने का जो आरोप है, उस आरोप में मुजफ्फरपुर जिला पुलिस के द्वारा मुजफ्फरपुर कोर्ट में इसको उपस्थापित नहीं, तो नहीं, किस मामले में है ये आरोपी? नहीं, ये आरोपी किस मामले में, फरारी किस मामले में? पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। पुलिस एनआईए की टीम इसको लेके गई थी पूछताछ करने के लिए। ये एफआईआर में वांटेड नहीं था। एनआईए को ऐसा शक हुआ कि इसको कुछ जानकारी होगी, संभवतः उसके बाद में इसको वहाँ गेस्ट हाउस में रखा गया था, कुछ और इनपुट इकट्ठा करके कुछ और लोगों के बारे में। उस बीच में वहाँ से ये चला गया। तो जब चूंकि उसके दरभंगा से एनआईए की टीम मुजफ्फरपुर लेके गई थी, तो उन्होंने ऐसा उचित समझा कि मुजफ्फरपुर थाना को सूचना देके हम ये कह दें कि चूंकि कस्टडी में अपने साथ लेकर के आए थे, तो उस तरीके से इन्होंने एक एफआईआर दर्ज की है। डिटेल जैसा मैंने आपको बताया, हम एनआईए को लिखित रूप में सूचित कर रहे हैं और अभी मुझे लगता है 2-3 घंटे में लिखित रूप से मैंने बिहार के एटीएस के एसपी को कहा है
यहाँ के एटीएस के एसपी ने वहाँ एनआईए को पत्र लिखा है और वो कह रहे हैं कि आधे घंटे में विस्तृत सूचना, आप देखिए अगर लेटर आ गया एसपी ने, उनसे सूचना प्राप्त कर लेंगे कि उनके किसी केस में वांटेड है कि नहीं है। अनौपचारिक रूप से, मौखिक रूप से उन्होंने जो दूरभाष पर बताया है कि एनआईए के केस में वांटेड ही नहीं है। ये वास्तव में कुछ अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए, उनकी पहचान करने के लिए ले जाया गया। देखिए अभी ऐसी कोई मेरे पास में सूचना नहीं है। शराब माफियाओं के विरुद्ध में जो 3 महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो हम आपको अभी दे देते हैं। 3 बड़ी कार्रवाई हुई अभी हाल के दिनों में, जो हमने उसको रखा था। हमने सोचा था और प्रेस और सूचनाएं आ जाएंगी तो आपको दे देंगे। 3 अच्छी उपलब्धि हैं हमारे पास में, हम आपको अभी अवगत करा देंगे, प्रेस नोट में दे देंगे। पुलिस अभी रक्षा से फरार 12 को गिरफ्तार किया है, तो कुल फरार अभियुक्तों की संख्या कितनी है ये भी जानना। वो मेरे पास में आंकड़ा नहीं है, लेकिन एसटीएफ की टीम को अलग अलग एरिया वाइज बांट करके, अलग अलग एरिया दे करके उनको दिया गया है। और मुझे लगता है कि हम शीघ्र ही उस लिस्ट को समाप्त करते हैं। सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने की दिशा में हम लोगों का प्रयास हो रहा है। आपने देखा 10 वर्ष से फरार, 15 वर्ष से फरार, 2004 से फरार, ऐसे अपराधकर्मी जो पुलिस की फाइलों में फरार रह जाते हैं और उसके बाद में फिर लगातार कोई एफर्ट नहीं होता है। एक बार कुर्की जब्ती हो जाने के बाद में फिर लगातार एफर्ट नहीं होता। एस ड्राइव जब होती है तब बहुत सारे अपराध कर्मियों की, जिनकी कुर्की जब्ती हो गई है, जो सालों से गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनके लिए अभियान चलता है। लेकिन ये एक फोकस अभियान है और बिल्कुल स्पेसिफिक अभियान है। जो पुलिस की कस्टडी से भागे उनके लिए फोकस अभियान है, जनरल अपराध कर्मियों के लिए नहीं है। इसके लिए हम लोग कार्रवाई करें और जैसा आपको बताया हम आपको सूची भी उपलब्ध करा देंगे। और जिससे आप, हमने एसओपी भी बनाई है और एसओपी को सभी जिलों को और सभी अनुसंधानकर्ताओं को सूचित कर दिया है। उस पर भी हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उसके काफ़ी सारे बिंदु हैं, आपके सामने रखना चाहता हूँ कि घटनास्थल का अविलंब निरीक्षण करना है, पर्यवेक्षण और अनुसंधान के कांडों को ससमय पूरा करना है, आरोप पत्र और जो केस डायरी है उसको भी विशेष लोक अभियोजक जो हमारे स्पेशल पीपी हैं उनको भी दिखा करके उनसे भी लीगल वेटिंग कराना है कि कानून के दृष्टिकोण से हमारा आरोप पत्र ठीक तरीके से दर्ज हो रहा है कि नहीं। मुआवजा के लिए जो प्रस्ताव है, आपको पता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो पीड़ित पक्ष है उनको मुआवजा देने का प्रावधान है, तो मुआवजा के लिए भी जिला कल्याण पदाधिकारी को प्रस्ताव समर्पित करना है। और आपको पता है कि मुआवजा भी अलग अलग श्रेणी में अलग अलग राशि का दिया जाता है और अलग अलग स्टेप पे दिया जाता है। कुछ मुआवजा प्राथमिकी के साथ, कुछ मुआवजा जो है वो आरोप पत्र समर्पित होता है उस समय दिया जाता है। तो इस तरह से वो मुआवजा का भी मॉनिटरिंग जिला स्तर पर की जाए, ऐसा हम लोगों ने एसओपी में लिखा है। गंभीर जो हमारे कांड हैं इसमें उनका त्वरित विचारण कराना है, स्पीडी ट्रायल कराना है। इन सब मामलों में एससी अधिनियम के अंतर्गत जो गंभीर मामले हैं, जैसे हत्या है, बलात्कार है, पॉक्सो है, इस तरह के जो गंभीर मामले हैं उनका स्पीडी ट्रायल चिन्हित करके कराना है। पीड़ित, उनके आश्रित और जो उनके विटनेस हैं उनको भी प्रोटेक्शन देना है। जहाँ तक ज़रूरत पड़े उनको, जिस तरह के प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़े उनको प्रोटेक्शन देना है ताकि न्यायालय में वो गवाही। गवाहों को सुरक्षा देने के लिए बिहार गवाह सुरक्षा योजना 2018 के तहत गवाहों की सुरक्षा हेतु एक फंड बनाया गया है और बिहार गवाह सुरक्षा कोष नियमावली 2022 भी नोटिफाइड है। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा, लेकिन इस SC/ST कांडों में इन सारी एसओपी को समाहित करते हुए हम लोगों ने निर्देश दिया और इस तरीके से इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इधर हाल के दिनों में हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया है जिसमें कि पुलिस की अभिरक्षा से फरार, यानी कि जो पुलिस की कस्टडी से अभियुक्त भाग जाते हैं, ऐसे अभियुक्तों को फिर से गिरफ्तार करने, ये महाअभियान चल रहा है हमारा। और इसमें हम लोगों ने लगातार कार्रवाई की है और एसटीएफ को भी लगाया है। जिला पुलिस की जो विशेष टीम है वो भी कार्रवाई करती है। मुख्य रूप से एसटीएफ की विभिन्न टुकड़ियाँ विभिन्न जगहों में काम कर रही है और उसमें हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास में आंकड़े हैं 6 फरवरी से लेकर के 20 मई तक
हम लोगों ने 16 ऐसे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जो पुलिस की कस्टडी से भाग गए। इसमें बहुत सारे अपराध कर्मी हैं। इसमें सबसे जो अभी हाल का अभियुक्त है वो है 20 मई को जो बिहार एसटीएफ और दरभंगा पुलिस की संयुक्त छापामारी में पुलिस की अभिरक्षा से फरार अभियुक्त जो था मेहरे आलम, उस पिता में Right message, right communication. Country Inside News.